ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। तो मोशन समझने के लिए आपको सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट का पता होना चाहिए। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड रेफरेंस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल गिवन इन द बुक। तो इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक गर्ल है जो कि रनिंग कर रही है, ठीक है। रेस का एक व्यू रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जनरली क्या होता है बेटे, जब भी आप रेस स्टार्ट करते हो तो एक इनिशियल पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से हम रेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो इनिशियल पॉइंट ही जो कि आपको इस ट्रैक पे दिखाई दे रही है, एक लाइन, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। उस स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट माना गया है। दैट पॉइंट इज़ नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। मीन्स अगर आपने इस एथलीट की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप ये देखोगे कि रेफरेंस पॉइंट से, मीन्स जो कि स्टार्टिंग लाइन है, उस स्टार्टिंग लाइन से एथलीट कितने डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। वो पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता था ना, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप फॉरवर्ड भागोगे या आप बैकवर्ड भागोगे, ठीक है। उसके अलावा और किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि वी आर कन्फाइंड टू द स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें रेफरेंस देना पड़ेगा, किसी भी चीज़ की पोजीशन बतानी है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये, अगर आपने बताना है कि नोएडा 400 किलोमीटर है, तो 400 किलोमीटर कहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। 400 किलोमीटर डिस्टेंस कहाँ से है? कोई आप बोलो दिल्ली से इतना डिस्टेंस है नोएडा का, और या हिमाचल से नोएडा का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, तो आपने वो रेफरेंस पॉइंट बताया तभी तो आपको पोजीशन पता चली ना। तो रेफरेंस का पता होना ज़रूरी है, जिसको कि हम ओरिजिन भी बोलते हैं। तो इस एग्जांपल में आप क्या देखोगे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है एथलीट का, दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट से एथलीट की पोजीशन चेंज हुई है तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगी। और अगर उसने रेफरेंस पॉइंट से कोई भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, अगर वो रेफरेंस पॉइंट पर ही है, स्टार्टिंग लाइन पर ही है, तो इट मीन्स क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड ज़ीरो होगा और पोजीशन चेंज नहीं हुई, मतलब मोशन इज़ ज़ीरो। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, if an object changes its position with respect to the reference point, then that is in motion. And if an object doesn't changes its position with respect to the reference point, then that object is at rest. Okay, अगर reference point से पोजीशन चेंज है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, बोल सकते हो आप उसको। अगर रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज नहीं हुई है तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर होगा, ओके। और रेफरेंस पॉइंट को आप ओरिजिन भी बोलते हो। तो अगर आपने मोशन को डिस्क्राइब करना है, इस एग्जांपल में आपके पास जैसे कि अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मार्किंग लगी हुई है। तो ये मार्किंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी? ये रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट। और जो ओ पॉइंट है जहाँ पर 0 मीटर लिखा है, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। जब आपका एथलीट 0 पर है, 0 मीटर पर है, मीन्स उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, उसने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। कितना डिस्टेंस कवर किया है? 0 मीटर, मीन्स कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। दैट इज़ विच पॉइंट इज़ दिस? ओ, दिस इज़ द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। देन आगे आप जाओगे राइट की तरफ तो 20 मीटर, देन और आगे जाओगे आप बी पॉइंट पर रीच करोगे, देन 40 मीटर डिस्टेंस, एंड सो ऑन 60, 80 एंड 100 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंसेस आप पॉजिटिव में लोगे, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो डिस्टेंसेस है वो आप नेगेटिव में लोगे, ठीक है। तो पॉजिटिव डिस्टेंसेस लेंगे हम टुवर्ड द राइट हैंड साइड, और नेगेटिव डिस्टेंस हम लेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ओके। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट, ओके।